गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड का ही। देखो बच्चे, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, फोर्स के बारे में, ठीक है, पुल और पुश ऑन अ बॉडी। और साथ में हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स भी देखे थे, भी फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी को स्टॉप से मोशन में ला सकता है या मोशन से स्टॉप में ला सकता है, या उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है बॉडी की, ठीक है, या क्या कर सकता है बच्चे, उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है, और या उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो ये हमने क्या देखे थे, इफेक्ट देखे थे जी किसके, फोर्स के। अब देखो तुम्हारे पास यदि मैं बात करूं, आगे आता है हमारे पास बच्चे क्या, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, टाइप्स ऑफ फोर्स, नॉट ऑफ फोर्सेज, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्लियर है जी। तुम टाइप्स के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहला बच्चे मैं डिस्कस करना चाहूंगा बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड वर्ड से ही हमको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि जो बैलेंस होगा, बैलेंस का मीन्स उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, मैंने ये कहा कि भाई एक टेबल है मेरे पास और उस टेबल के ऊपर मैंने एक बॉक्स रख रखा है, मैंने एक बॉक्स रख रखा है। तो मैंने क्या किया, दो बच्चों को उठाया, क्लास से किसी भी दो स्टूडेंट को मैंने उठा लिया। तो मैंने उनको कहा कि बेटा आप दोनों ने क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर क्या लगाना है, अपने फोर्स अप्लाई करना है। मीन्स कोई पुश लगाए कोई पुल लगाए, वो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन क्या लगाएगा। तो मैंने एक बच्चे को यहाँ कहा, तो उसको कहा बच्चे आप क्या किए, इसको धकेलिए, क्या किए, धकेलिए किस कुछ फोर्स के साथ। तो मैंने कहा बच्चे आपने कितना फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन। हमने पढ़ रखा था न्यूटन ऐसा यूनिट थी किसकी, फोर्स की। तो 5 न्यूटन फोर्स लगाना है यहाँ पे। और दूसरे बच्चे को मैंने कहा कि आपने भी यहाँ फोर्स लगाना है, कहाँ, इस तरफ फोर्स लगाना, आपने भी धकेलना है इसको, भाई आपने पुश करना है और आपने भी पुश करना है इसको। तो मैंने उसको बोला कि आप भी इसको पुश करोगे तो आप कितना फोर्स लगाओगे, आप भी 5 न्यूटन ही लगाओगे, आप भी कितना लगाओगे, 5 न्यूटन लगाओगे। या मान लो ये तुम्हारा पहला जो स्टूडेंट फोर्स लगा रहा था F1 बोल दिया, जो दूसरा स्टूडेंट फोर्स लगा रहा था उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, F2 का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, F2 का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पे, तो इस केस में जो ये बॉक्स होगा बच्चे, ना तो ये बच्चे उधर डिस्प्लेस होगा और ना ही ये बॉक्स बच्चे उधर डिस्प्लेस होगा, क्योंकि दोनों ही सिरों पर, दोनों एंड के ऊपर तुम्हारे पास क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो फोर्स क्या है तुम्हारे पास, सेम है, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या है तुम्हारे पास, अपोजिट है। जब ऐसा केस हो तो उस समय जो बटे नेट जो फोर्स आएगा, मतलब दो फोर्स आ रहे हैं, मैं टोटल निकालू तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन दोनों के दोनों फोर्स का मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं है ना, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इट मीन्स ना तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा और ना ही ये ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा, मतलब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। पहले भी रेस्ट पे था और अब फोर्स लगाने के बाद भी कहा ये रेस्ट के ऊपर है। तो जिसका ऐसे फोर्सेस जिनका कोई इफेक्ट ना हो बॉडी के ऊपर, आई बात है, तो उन फोर्सेस का क्या नाम होगा बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स नाम होगा। क्या नाम होगा, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। द बोल सकते हो आप, द फोर्सेस हैविंग नो एनी effect, having no any effect on the on a body is called balanced force, balanced forces। तो उनको हम बच्चे नाम देंगे, इसका बैलेंस्ड फोर्सेज का नाम देंगे। अब मैंने कहा नो एनी इफेक्ट, तो इफेक्ट का मेरा मीनिंग है इन द सेंस ऑफ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, भी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बच्चे जब भी आपको नेट फोर्स निकालना हो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, ढेरों फोर्स अप्लाई हो रही है, मतलब सो मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट,
ठीक है। तो मैनी फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, मैनी फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ठीक है। तो डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या निकालोगे बच्चे, नेट फोर्स निकालोगे। यदि दो फोर्सों की डायरेक्शन क्या बच्चे, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो आप उनका टोटल हमेशा माइनस करके निकालोगे। क्या करके निकालोगे, माइनस करके निकालोगे। तो इस समय जो ये मैंने जो फोर्स लगाया तुम्हारे पास क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है जी। क्या फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। उसका नेट तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। या तुम ये बोल सकते हो भी ऐसे फोर्सेज भी वो सारे के सारे फोर्सेज किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट मीन्स टोटल सम कितना है बच्चे, 0 आए। कितना आए, 0 आए। तो उन सभी फोर्सेज का नाम रखा जाएगा क्या, बैलेंस्ड फोर्स। क्या, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स यदि किसी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ देखिए, ये मेरे पास जो डस्टर है मेरे हैंड्स के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऑन द हैंड। देखो, तो इस डस्टर के ऊपर बेटा कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, पहला फोर्स कौन सा, जो अर्थ लगा रही है, कहाँ, नीचे की तरफ लगा रही, नहीं लगा रही, नीचे इसको धरती खींच रही है। मैं जैसे ही हाथ को हटाऊंगा तो नीचे की तरफ जाएगा जी, लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे गिरेगा भैया। अब देखिए, एक तो फोर्स बच्चे धरती के द्वारा हो गया, अर्थ के द्वारा हो गया, ठीक है। दूसरा फोर्स बच्चे मेरा हैंड भी तो लगा रहा है इसके ऊपर, कहाँ, ऊपर की तरफ। कह नहीं, नीचे नहीं आना, आपको ऊपर ही रहना है। पर ऊपर की तरफ मैं क्या लगा रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। कहाँ लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो 2 फोर्स हो गए जी। तीसरे में फोर्स की बात करूं, तुम्हारे पास कौन सा लग रहा होगा, यहाँ पे जो हवा जो चल रही होगी इसके, बस अभी फैन चल रहा है मेरे रूम के अंदर, तो फैन की जो एयर आ रही है, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास विंड है, तो वो क्या कर रही है बच्चे, इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, इसको उधर पुल कर रही होगी, क्या पता पुश कर रही होगी, मतलब फोर्स लगा रही है। तो एयर फोर्स हो गया, अभी इसको हम एयर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, क्लियर। तो फिर 3 फोर्स हो गए। क्या तीनों का मेरे को रिजल्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। पहले भी ऐसे पढ़ा था, अब भी ऐसे पढ़ा है, मतलब मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो 3 फोर्स गिनाए मैंने आपको, 3 फोर्स हमने काउंट किए यहाँ पे। तो तीनों फोर्स का रिजल्ट यहाँ पे बच्चे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो तीनों के तीनों फोर्स बच्चे क्या कहलाते हैं आपके पास, बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। क्या, बैलेंस्ड फोर्स। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट बच्चे क्या नहीं कर रहा, यदि कोई बच्चे पहले ही मूव कर रहा है या पहले ही कोई ऑब्जेक्ट का मोशन में है, तो आप बोल दो कि उसके ऊपर भाई मैंने बैलेंस्ड फोर्स लगा रखे, तो बच्चे उसकी मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा, उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी ही वेलोसिटी के साथ, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा उन फोर्सेस का। तो यदि कौन से फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस समय लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा जी, वो उसकी जो मोशन होगी प्रभावित नहीं होगी किससे, उन सारे के सारे बैलेंस्ड फोर्सेस से। यदि वो बच्चे रेस्ट के ऊपर है, तब देखो यहाँ तब रेस्ट वाला ही था, तो अपने 2 फोर्स लगाए भाई, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये कौन से फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, ये रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा वो आपके ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी उसको कभी भी चेंज नहीं करेगा। यदि वो तुम्हारे पास पोजीशन मीन्स यदि वो मोशन में है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में, तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, यदि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रखे हैं तो। क्लियर है। तो बच्चे, तो बैलेंस्ड फोर्स हमेशा आपके पास आपको पेयर में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, ठीक है। और उन सब का मैग्नीट्यूड क्या पता उनका सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, तो नेट रिजल्ट 0 आएगा, बस ये याद रखना, ठीक है। चलिए जी, ये था हमारे पास क्या बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अब इसी के बाद में दूसरा टाइप और आता है तुम्हारे पास बच्चे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड फोर्स नेम इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो,
तो भाई नया नाम आया तो डेफिनेशन ये नहीं रहेगी, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अब देखो बेटा क्या है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स भाई जो बैलेंस नहीं होगा, जो बैलेंस नहीं होगा तो मींस देखिए द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी नॉट बी जीरो, या फिर इफ द resultant of all forces on a body not zero, the forces is called unbalanced force, unbalanced force, unbalanced forces। देखो बच्चे, तो वो सारे के सारे फोर्सेस, वो सभी फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मीन्स सम, एडिशन, तुम्हारे पास क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर, ऑन अ बॉडी, ठीक है, तब वो सारे के सारे फोर्सेस बच्चे क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैं वही दो स्टूडेंट लेता, मैं एक को कहता बच्चे आप 5 न्यूटन के साथ उसको धकेलिए उस तरफ, उसने कहा सर मैं धकेल रहा हूँ। दूसरे स्टूडेंट को मैंने कहा बच्चे आप यहाँ पे फोर्स लगाइए, कितना 6 न्यूटन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 6 न्यूटन लगा दीजिए। तो बच्चे इसने 6 ताकत के साथ इसको यहाँ धकेला और इसने 5 ताकत के साथ इसको वहां पोस्ट किया, ठीक है, तो बच्चे जीत किसकी होगी, F2 वाले फोर्स की होगी। तो मीन्स इसकी ताकत ज्यादा है, तो अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ खिसक जाएगा बच्चे, हल्का सा इस तरफ खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा, इस तरफ। मीन्स पहले वो रेस्ट पे था, अब वो कहाँ आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, उसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। तो दोनों के दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, विपरीत डायरेक्शन में लगा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पास दोनों का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, वो क्या तुम्हारे पास डिफरेंट है जी, अलग अलग है। तो इन दोनों फोर्स का अब नाम क्या रखा जाएगा बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्स नाम रखा जाएगा। अब मैं कहता भाई कितना फोर्स लगा, टोटल फोर्स कितना लगा, मैं यहाँ पे ये कहता भाई टोटल फोर्स कितना लगा मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बच्चे देख लो दोनों की डायरेक्शन यदि अपोजिट है, क्या है अपोजिट है, तो हमेशा नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे। कैसे सब्ट्रैक्ट, तुम्हें पता है ये 5 न्यूटन इसके 5 न्यूटन से क्या हो जाएगा बच्चे, बैलेंस हो जाएगा, या फिर इसका 5 न्यूटन इसके 5 न्यूटन से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एक वहां लगा रहा है, एक वहां लगा रहा है, तो इसका 5 इसके 5 से बैलेंस हुआ, तो इसका एक तो बचा बच्चे, तो मीन्स आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, 1 आएगा। तो टोटल फोर्स अब कितना आया तुम्हारे पास, 1 आया। या तुम ये कर सकते हो क्या, 6 - 5 = 1 न्यूटन, कितना आएगा, 1 न्यूटन। क्लियर है जी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए तो नेट जो फोर्स है, टोटल जो फोर्स है बच्चे वो जीरो नहीं आया आपका, नॉन जीरो है जी, नॉट जीरो है। क्लियर है। तो मतलब टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट का नाम देते हैं, इट इज रिजल्टेंट। तो इन दोनों के दोनों फोर्स का F1 और F2 का क्या था, ये रिजल्टेंट था, जिसको मैं टोटल फोर्स लिख दिया या नेट फोर्स लिख दिए, तो वो जीरो नहीं आया। तो इन दोनों फोर्सेज का नाम रखा जाएगा क्या बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्सेज, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए ये डस्टर यहाँ रखा हुआ था, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस डस्टर के ऊपर मैंने इसको मैंने पुश कर दिया, मान लीजिए पुश किया, तो पुश किया, अभी चलना शुरू कर गया, नहीं कर गया, तो इस समय इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कैसे फोर्स है बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसे फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। मतलब आपको इफेक्ट शो हो रहा है जी, इफेक्ट शो हो रहा है, मतलब वो मोशन में आ चुका। कहाँ आया, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट पे था, तो मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो वो कहाँ आ गया तुम्हारे पास, मोशन में आएगा। तुम बोलोगे सर अब जो फोर्स लगा वो कैसा फोर्स लगा, बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। तो अनबैलेंस्ड जो आपका फोर्स होगा बच्चे, तो उसका आपको इफेक्ट दिखाई देगा, वो स्टेट को चेंज करेगा। यदि तुम्हारे पास कोई बॉडी मोशन में है, कहाँ है, मोशन में है, तो उसके ऊपर यदि तुम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन कैसी है। तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन वाली बॉडी के ऊपर लग रहा है,
मतलब पहले ही कोई बॉडी कहाँ है बच्चे, मोशन में है। कहाँ है, मोशन। मान लो मोशन में यहाँ है, तो मैंने इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया। हो सकता है वो उसकी स्पीड को क्या कर दे बच्चे, इंक्रीज कर दे। क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। हो सकता है वो उसकी स्पीड को बच्चे क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। हो सकता है वो उसको क्या कर दे बच्चे, स्पीड को जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब उसको स्टॉप ही कर देगा। इसका मतलब मीन्स आपको स्टेट में चेंज जरूर दिखाई देगा। ठीक है, जब आप कैसा फोर्स लगाओगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे। तो हम जब भी कोई भी किसी भी चीज को उठाते हैं, मान लो हमने कोई भी कॉपी उठाई है, ठीक है, मेज से, या फिर हमने हमारे बेड से कॉपी उठाई है, कोई बुक्स उठाई है, ठीक है, या फिर हमने क्या किया बच्चे, बाइक को एक जगह दूसरी जगह पे हम लेके गए हैं, या हमने खाना खाने के लिए कोई भी बर्तन उठाया है, ठीक है, या पानी पीने के लिए कोई भी गिलास उठाया है बच्चे, तो आपने वहां पे कौन से फोर्स अप्लाई किए बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्सेज अप्लाई किए, नॉट अ बैलेंस्ड फोर्स। जब बैलेंस फोर्स वहां पे लगाते हैं बच्चे, वो उठता ही नहीं कभी, ठीक है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता। तुम सोचते रहते भाई कब उठेगा, लेकिन वो उठता नहीं, क्योंकि आपका जो फोर्स था वो कौन सा था, बैलेंस फोर्स था। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के थ्रू ही आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। ठीक है, या उसको एक जगह दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, या फिर चलती हुई चीज को आप रोक सकते हो बाय यूजिंग क्या, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। क्लियर है जी। तो ये हमारा कंसेप्ट था बच्चे अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो आपसे कोई ये पूछे भी कोई एग्जांपल दे दो किसका, अनबैलेंस्ड फोर्स का, तो आप सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो। क्या फिर देखो भाई, ये टेबल के ऊपर, रेस्ट के ऊपर पड़ा है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर धक्का लगा दिया, अभी इसको मैंने पुश कर दिया, चलने लग गया, तो तुम कहोगे कि ये फोर्स अब जो लगे कैसे, अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे टू टाइप के बच्चे क्या थे, फोर्स थे। तो इनको अच्छे से राइट कीजिए, दोनों की डेफिनेशन विदाउट एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, सिर्फ ओनली डेफिनेशन अपनी फिर नोटबुक पे राइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।